नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राय नमो बोलो हे सब साधुओं। केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंत, उस श्री जिनवाणी में होता तत्वों का सुंदर सदर्शन बोध चरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण, उन देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन, शत शत वंदन। श्री देव शास्त्र गुरु पूजन का अर्थ हम सभी लोग यहाँ पर समझ रहे हैं। कल हम लोगों ने जल का जो छंद है उसका अर्थ समझा था। क्या था जल का छंद? आप लोगों ने आज पूजा करी थी ये वाली? किस किसने आज ये वाली पूजा की थी? नहीं की थी? कोई बात नहीं, करना। देखो, रोज नई नई पूजा करना चाहिए। सुन रहे हो? आप में से कुछ लोग होंगे ऐसे जो डेली पूजन करते होंगे, है ना? बच्चे शायद नहीं भी कर पाते होंगे स्कूल की वजह से, पर जो बड़े लोग हैं, आप लोग तो नियमित पूजा करते ही हैं। तो डेली डेली एक ही पूजा करने से बेहतर है रोज नई नई पूजा करना चाहिए। क्यों? कि अपन नई पूजा करते तो अपना उसमें मन लगता है, और वही की वही पूजा अपन रोज रोज करते तो वो तो याद हो जाती है। याद हो जाती है तो फिर क्या होता है? याद हो जाती तो फिर क्या होता है? कि फिर क्या अपन बोलते रहते हैं बस, ध्यान कहीं और बोलते रहते हैं। समझ में आया ना आपको? इसलिए अपने को रोज रोज नई नई पूजन करना चाहिए। ठीक है, चलो। क्या था अर्थ इसका? कि जो पंचेंद्रिय के विषय भोग है ना, वो सब, भले वो स्पर्श के हो, रस, गंध, वर्ण, शब्द, ये सारे के सारे जो पंचेंद्रिय भोग है, ये सब मीठे जहर के समान दुखदायक है। भोगने में तो अच्छे लगते हैं, पर जब इनका फल मिलता है तो क्या होता है? वहां दुख, संसार बढ़ता है, कष्ट होता है, कर्म बंधते हैं, है ना? और ये सब कुछ जो शरीर आदि उद्गल की क्रियाएं हैं, उनको हम अपना मानते आए हैं। और ऐसी विपरीत मान्यता के कारण क्या हुआ कि संसार में भटकना हो, अपने आप को भूला और दूसरे पर पदार्थों में अपनापन माना। इस वजह से जीव संसार में ही भटकता रहा। तो फिर क्या करा कि भाई ये मिथ्यात्व रूपी मल को धोने के लिए सम्यक्त्व रूपी जल हम लेकर के आए हैं। समझ में? ऐसे ये जल से हमारा मिथ्यात्व, जैसे जगत में गंदगी को धोने के लिए जल यूज किया जाता है, ऐसे ही मिथ्यात्व जैसी गंदगी को धोने के लिए क्या करें यार हम? मिथ्यात्व रूपी गंदगी को धोने के लिए कुएं का पानी लाए, कि बारिश का पानी, कि नंदीश्वर द्वीप के आगे जो समुद्र है उसका पानी? कौन सा पानी? कि भैया सम्यक्त्व रूपी जल, सम्यक्त्व रूपी जल, वो सम्यक्त्व ही मिथ्यात्व का नाश कर सकता है, और कुछ कोई नहीं। इस प्रकार से अपन ने जल के छंद में मिथ्यात्व के अभाव हो ऐसी भावना भाई थी। फिर चंदन का छंद प्रारंभ किया था। आइए अपन एक बार छंद पढ़ते हैं, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को? एक से चलो। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। अनुकूल कहे प्रतिकूल कहे, यह झूठी मन
प्यार बढ़ाया है। संतप्त हृदय प्रभु चंदन सम शीतलता पाने आया। क्या बोल रहे हैं? मिथ्यात्व। अब मिथ्यात्व के बाद किसका नंबर आता है? मिथ्यात्व के बाद क्रोध, है ना? मिथ्यात्व के बाद क्रोध। अरे अपन ने पढ़ा था कि नहीं, मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, क्रम से। तो यहाँ पर ये सब चीजें आने वाली है। दूसरे नंबर पे क्रोध। अब मुझे ये बताओ कि क्रोध कैसा है? गुस्सा अपने आप में कैसा है? कि बुरा है? किस किस को गुस्सा अच्छा लगता है बताओ? नहीं अच्छा लगता? अच्छा, गुस्सा तो अच्छा नहीं लगता। गुस्सा करना कैसा लगता है? कोई अपने ऊपर गुस्सा करे तो बुरा लगता है, और अपन किसी और के ऊपर गुस्सा करे तब कैसा लगता है? तो अच्छा लगता है ना। अच्छा, मैं तो बढ़िया अच्छी सुनाई, खूब सुनाया आज तो। क्यों? तो बोल रहे कि नहीं सुनो, क्रोध दुखरूप है। क्रोध करने से आत्मा जलता है, दुखी होता है। समझ में आया ना? कष्ट होता है क्रोध करने से। आज तक कोई सुखी नहीं हुआ। इसलिए हे भगवान, मुझे क्रोध भी नहीं चाहिए, क्रोध का भी नाश चाहता हूँ। कैसे? कि क्रोध से जो गर्मी हुई है, क्रोध का जो ताप है, क्रोध से जो जलन है, वो जलन मिटाना चाहता हूँ। कैसे मिटेगी वो जलन? कैसे मिटेगी जलन? चंदन से। जिस प्रकार गर्मी या कुछ जला हुआ हिस्सा, उस पर चंदन लगाया जाए तो ठंडक मिलती है। चंदन का नेचर है जनीशा। क्या नेचर है? कि चंदन ठंडक देता है। आप लोगों ने ऐसा सुना होगा, जो सांप होते हैं ना, सांप सांप चंदन के पेड़ पे लिपटे हुए होते हैं। सुना है कभी ऐसा? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? कि सांप रहता है ना, सांप के यहाँ जहर रहता है, जहर, उसकी बहुत गर्मी रहती है। तो चंदन के पेड़ से लिपट करके उसको शांति मिलती है, अच्छा लगता है। क्योंकि पेड़, चंदन ना, चंदन की लकड़ी ठंडक देती है। समझ में? पर कितना बढ़िया है चंदन भी, कि वो जहरीला सांप चंदन से लिपटा हुआ है, पर उस चंदन में इतना सा भी जहर नहीं चढ़ता। चंदन में जहर चढ़ता है क्या? नहीं चढ़ता। वो तो वैसी की वैसी ही रहती है चंदन की लकड़ी। कितना ही जहरीला सांप आकर के लिपट जाए, सब कर ले, तो भी उसमें जहर नहीं। ऐसे ही मोह, राग, द्वेष और 8 कर्म रूपी सांप आत्मा से आकर लिपट भी जाए तो भी आत्मा पवित्र रहता है, शुद्ध रहता है। समझ में आया? चलो, पुद्गल और जीव, इन सब के परिणमन, इन सब की पर्याय, इन सब के काम अपने अपने में होते रहते हैं। आपको किसी में कुछ भी इंटरफेयर करने की जरूरत है कि नहीं? नहीं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ। अभी जैसे, अच्छा आपने कभी कितने बच्चे ऐसे हैं यहाँ पर, मतलब सभी लोग बताना, जिसको मक्खन बड़े पसंद नहीं है? मक्खन बड़े, मिठाई होती है ना एक मक्खन बड़ा। सुना है कि नहीं सुना है, पहले ये बताओ। सुना है, ठीक है। हाँ, कैसा लगता है मक्खन बड़ा? कि नहीं वो पसंद? नहीं है ना पसंद? और मैं पूछूंगा रसगुल्ला कैसा लगता है? कि रसगुल्ला अच्छा लगता है। अब मुझे बताओ, रसगुल्ला तुमको अच्छा लग रहा है, उसके लिए रसगुल्ले ने क्या किया? और मक्खन बड़ा तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसके लिए मक्खन बड़े ने क्या किया? कि मक्खन बड़े ने क्या किया? मक्खन बड़ा तो वैसा का वैसा है। तो मक्खन बड़ा वैसा का वैसा है, तुम उसको अच्छा या बुरा मान रहे हो। मक्खन बड़ा अच्छा बुरा नहीं है। आराम समझना बात को। क्यों जनीशा? ठंडी हवा कैसी लगती है? बोलो। ठंडी हवा कैसी लगती है? अच्छी लगती है? अरे कुछ तो बोलो संदीप भैया, ठंडी हवा कैसी लगती है? ठंडी ठंडी हवा कैसी लगती है? अच्छी लगती है। और किसी व्यक्ति को बुखार आ रहा है बहुत तेज, 104 डिग्री बुखार, उससे पूछो ठंडी हवा कैसी लगती है? कि उसको खराब लगती है। तो ठंडी हवा ने क्या किया?
ठंडी हवा तो वैसी ही है कि हवा तो हवा ही है, हवा का परिणाम हवा में हो रहा है। हम अच्छा मान रहे हैं या हम बुरा मान रहे हैं, ये हमारा झूठा मानना है, हमारे मन की झूठी वृत्ति है। देखो होता है ना, एक ही घर में दो बच्चे, किसी को पसंद होता है कुछ, किसी को नहीं होता है कुछ, पसंद होता है कि नहीं होता, कि खाने की चीज बनाई, क्या बनाया मम्मी ने, कि मम्मी ने बनाया इडली सांभर। ठीक है, अब किसी को इडली सांभर पसंद है तो किसी को डोसा पसंद है, तो अब क्या करें, ना इडली सांभर ने कुछ करा, ना डोसा ने कुछ करा। आप समझ रहे हो, कोई वस्तु अच्छी या बुरी नहीं होती, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। वस्तु तो वस्तु होती है, हाँ उसको या तो कोई अच्छा मानता है या कोई बुरा मानता है। वस्तु अच्छी या बुरी नहीं होती है, मैं ये बता रहा हूँ। और हम, ये कैसा है, कैसा है, अच्छा, बुरा, हाँ, क्यों, किसी गरीब व्यक्ति को अपन दे जिसके पास में पहनने के लिए कुछ कपड़े नहीं है, और उसको अपन कोई फटा कुर्ता भी दे दे, तो उसको फटा कुर्ता भी कैसा लगेगा, कि वो फटा कुर्ता उसको अच्छा लगेगा। क्यों जनीशा, और कोई बिल्कुल अच्छा बढ़िया रहने वाला व्यक्ति है और उसको अपन एक कुर्ता दे जो फटा भी नहीं है, बस जिसका एक धागा निकल रहा है, और उसको एक धागा निकला हुआ कुर्ता कैसा लगेगा, उसको वो खराब लगेगा। क्यों, कि भाई तुम ऐसा कैसा कुर्ता लेके आए, खराब, हम तो बिल्कुल बढ़िया बेस्ट क्वालिटी का यूज करें। अब मुझे बताओ, कुर्ता अच्छा है कि बुरा है, कुर्ता तो कुर्ता है, तुम उसको अच्छा या बुरा मान रहे हो, ये तुम्हारे मन की झूठी वृत्ति है। मतलब झूठी वृत्ति मतलब, वृत्ति मतलब परिणमन, झूठी मतलब गलत परिणमन, मिथ्यात्व है ये अपना। किसी भी पर पदार्थ को अच्छा या बुरा मान, यहाँ पे अनेक अनुकूल प्रतिकूल लिखा है। अनुकूल मतलब अच्छा, फेवरेबल, और प्रतिकूल मतलब बुरा, अनफेवरेबल। तो किसी भी चीज को अनुकूल या प्रतिकूल मानना, ये हमारा मिथ्यात्व है। क्यों मिथ्यात्व है अनाया, इसलिए मिथ्यात्व है क्योंकि कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं होती है, चीज तो चीज होती है। ये शक्कर कैसी होती है, कि अगर तुम बोलोगे शक्कर मीठी होती है तब तो आंसर सही है। अब तुम बोलोगे शक्कर अच्छी होती है या शक्कर बुरी होती है, तो ये आंसर गलत है। क्यों, कि तुम्हारे हिसाब से अच्छी या बुरी बता रहे हो, पर शक्कर में अच्छा और बुरा पना थोड़ी है, उसमें तो मीठापन है। समझ में आया क्या, बोलो नीरज, पानी कैसा होता है, अच्छा कि बुरा, कि पानी ना अच्छा ना बुरा, पानी पानी होता है। और पानी के बारे में पूछोगे तो पानी ठंडा होता है, शीतल होता है, ये पानी की क्वालिटी है। कोई अच्छा बुरा किसी चीज की क्वालिटी होती है क्या? कि वो तो हम मानते हैं, वो पानी से अगर प्यास बुझ जाए तो वो पानी अच्छा, और वही पानी से अपने कपड़े गीले हो जाए तो वही पानी खराब हो। क्यों, तो पानी है। हाँ, उनमें अच्छा और बुरा मानना ये हमारा मिथ्यात्व है। समझ में आया कि नहीं, और हम, इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ और बारिश आ गई अब बताओ बारिश अच्छी या बुरी, कि बारिश तो बारिश है। हाँ, अब जिसको ऐसा लग रहा होगा कि भैया इंडिया जीत जाती और बारिश की वजह से इंडिया नहीं जीत पाई तो उसके लिए इंडिया बुरी। किसी को लग रहा था पाकिस्तान जीत जाएगी और बारिश की वजह से पाकिस्तान नहीं जीत पाई, मैच पूरा ही नहीं हुआ, तो उसके लिए बारिश बुरी। पर आप बारिश से तो जाके पूछो कि बारिश तू कैसी है, बारिश क्या बोलेगी, मैं तो बारिश हूँ, मैं कैसी हूँ। क्योंकि बारिश की परिणति बारिश में होती है, शक्कर की परिणति शक्कर में होती है, तुम्हारे हिसाब से नहीं होती, अच्छी हो या बुरी हो। अरे पकड़ मारा है कि नहीं, अनुकूल कहो या प्रतिकूल कहो, अनुकूल मतलब अच्छा कहो या उसको बुरा कहो, ये सब हमारे मन का मिथ्यात्व है, हमारी विपरीत मान्यता है, इसमें कोई दम नहीं है। आगे, प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित, अब क्या है कि तुमने उस वस्तु को एज इट इज नहीं माना। देखो आपको पता है गुस्सा क्यों होता है,
आपको गुस्सा किस वजह से होता है? कि कोई चीज अच्छी नहीं लगती है तो गुस्सा आता है ना। और हम जैसे कि तुम्हारे दोस्त ने तुमको कुछ गलत गलत बोल दिया, चिल्ला दिया, तुम्हारा उससे झगड़ा हो गया, गुस्सा आया। झगड़ा हुआ क्यों? क्यों हुआ झगड़ा? कि भैया वो मेरे हिसाब से नहीं चला, जैसा मैं चाहता था वैसा उसने नहीं किया, वैसा उसने नहीं बोला। मैं उसको बोल रहा था कि चल अपन घूमने चलते, और वो घूमने के लिए नहीं चला, तो मेरे को गुस्सा आ गया। मतलब कोई भी हमारे अगेंस्ट जाता है तो हमें क्रोध आता है। जनीशा समझना, कोई भी अगर हमारे अगेंस्ट जाता है, हमसे विपरीत जाता है, हमारे प्रतिकूल होता है, शब्द है ना प्रतिकूल। प्रतिकूल मतलब अगेंस्ट, अनफेवरेबल। कुछ भी अगर हमारे प्रतिकूल होता है तो हमें क्रोध आता है। और जबकि प्रतिकूल तो कुछ है ही नहीं। प्रतिकूल और अनुकूल तो हमने मान रखा है। अभी अपन पढ़ के आए ना, अनुकूल और प्रतिकूल तो हमने माना हुआ है। कोई चीज अनुकूल और प्रतिकूल थोड़ी है, वो चीज तो चीज है। अभी जैसे मैं आपसे पूछूं, बताओ ये अच्छा है कि बुरा है? कि नहीं, ये तो जो है सो है। क्या है? कि माउस है, बस खत्म। अब अच्छा बुरा तो तुम तुम्हारे हिसाब से करोगे। हो सकता है किसी को ये अच्छा लगे, कोई बोलेगा अरे कितना गंदा है, ये कोई कलर होता है क्या? व्हाइट कलर का होना चाहिए, उसके लिए ये गंदा है। क्यों? और किसी को ग्रे कलर और ब्लैक कलर अच्छा लगता हो तो उसके लिए यही अच्छा है। पर ये बताओ इसमें अच्छा और बुरा क्या हुआ? ये तो जो है वही है। आराम समझ में आया ना? अब तुम इसमें प्रतिकूल मान करके इससे क्रोधित हो, इसको फेंक दो, इसको जला दो, इसको तोड़ दो, तो ये तो गलत बात हुई ना। क्या गलत बात हुई? कि भैया वो चीज है ही नहीं वैसी जैसी आप उसको मानते हैं। अब अच्छा, अब इसमें नुकसान क्या हो रहा है? रीता आंटी, गुस्सा तो कर लिया चलो, अब गुस्सा करने के बाद नुकसान क्या हो रहा है? कि नुकसान ये हो रहा है कि संसार बढ़ रहा है। कर्म बंध रहे कि नहीं? क्यों? गुस्सा करने पर कर्म बनते कि नहीं बनते? बंधेंगे। अच्छा, फिर कर्म बंधेंगे तो फिर संसार बढ़ेगा कि संसार कम होगा? प्रीति आंटी, कर्म बांधेंगे तो संसार बढ़ेगा कि संसार कम हो जाएगा? कि संसार बढ़ेगा। कर्म बांधेंगे तो क्या होगा? संसार बढ़ना ही वाला है। तो ये अपना नुकसान हुआ कि नहीं हुआ इसमें? मतलब ये तो कितनी बुद्धू जैसी बातें हो गई। कि ऐसी बात हो गई कि वो चीज ना अच्छी है, वो चीज ना बुरी है, और अपन उसको बुरा मानकर गुस्सा करते हैं। गुस्सा करके खुद ही परेशान होते हैं, खुद ही जलते हैं। इसलिए हे भगवान, इन प्रतिकूल संयोगों में मैंने खूब गुस्सा किया, मैं खूब क्रोधित हुआ, और ऐसा गुस्सा कर करके मैंने अपना ही संसार बढ़ाया। आराम। शक्कर को तुम गालियां दो, शक्कर को देख देख के तुम गुस्सा करो, तो शक्कर का क्या नुकसान होने वाला है? बोलो। कुछ भी नहीं होगा, पर अपना जरूर हो जाएगा। अपने कर्म बनने के। जनीशा, अब समझ में आया आपको गुस्सा करने से नुकसान क्या है? देखो, सामने वाले का बुरा होना तो उसके पुण्य पाप पे डिपेंड करता है। पर अगर अपन ने किसी का बुरा चाहा ना, तो मान के चलो अपने साथ तो बुरा हो ही गया। क्यों? क्योंकि पाप बांध, पाप का फल नहीं मिलेगा क्या? तो इसलिए बोल रहे हैं कि भले ही प्रतिकूल संयोग भी कितने ही हो जाए, अभी प्रतिकूल संयोग में खोले नहीं है। अभी मान लो, चलो उदाहरण देता हूँ, थोड़ा सा विषय को खोलता हूँ। आपने, आप चाहते हो धर्म करना, सुनना भी है ध्यान से प्रीति आंटी। आप चाहते हो धर्म करना, आप चाहते हो पर्युषण में 10 लक्षण में 10 दिन एकादशा करना। ठीक है, अच्छी बात है, अपन ने सोचा अच्छी बात है। पर क्या हुआ कि ऐसी बीमारी हो गई अपने को कि अपन उपास ही नहीं कर पाए। मान लो बुखार आ गया, अब नहीं कर पाए। अब बुखार आना ये क्या है? प्रतिकूलता आना। बराबर। बुखार आ जाना, बीमारी हो जाना, इसको क्या बोलते हैं? ये है प्रतिकूलता। अब प्रतिकूलता तो आई,
अब ऐसे प्रतिकूल संयोगों में अगर हम क्रोधित हैं, अगर हम गुस्सा कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, तो अपना ही कर्म बंध रहा है। तो फिर ऐसे सिचुएशन में क्या करें कि जो तुम उपवास करके करने वाले थे, वो तुम अब बिना उपवास करे ही करो। तुम जब भी तो समता की अभ्यास कर रहे थे ना, अभी भी समता का अभ्यास करो, तो क्रोध नहीं आएगा। और हम बोले कि नहीं, जब देखो जब ऐसा ही हो जाता है हमारे साथ। होता है कि नहीं, आप लोगों ने नोटिस किया होगा। हम बस धर्म करना ही चाहते हैं और कोई ना कोई आके टांग अड़ा देता है। हम मंदिर जाना चाहते हैं और कोई हमको काम बता देता है। और हम्म, हम स्वाध्याय करने बैठते हैं, इतने में घर वाले आवाज लगाते थे, जाओ ये लेके आओ, बाजार से सामान लेके आओ, प्लीज आंटी। तो हम धर्म करें कब? गुस्सा आती है कि भैया आपको अंतराय आ रहा है, तो ये अंतराय है प्रतिकूलता। अब इन प्रतिकूलता में अगर आप क्रोधित होंगे, इन प्रतिकूलताओं में अगर आप गुस्सा करेंगे, समझना, इन अनफेवरेबल सिचुएशंस में अगर आप क्रोध करेंगे, तो आपका ही संसार बढ़ेगा। जनीशा, फिर क्या करें कि इन अनफेवरेबल कंडीशंस में भी हम शांति रखें, समता रखें, ठंडक रखे, चंदन के जैसे ठंडे रहे, कि सांप भी आकर के लिपट गया तो भी चंदन जहरीला नहीं हुआ। ऐसे ही कितने ही प्रतिकूल संयोग आ जाए तो भी हम अपना धैर्य ना खोएं। ये है साधना। समझ में आया आपको? कभी किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करना। अरे लोग तो दूर, कुछ कुछ लोग पता है क्या करते हैं, रुचि आंटी, कुछ कुछ लोग कर्मों को दोष देते हैं कि हमारे तो कर्म फूटे हुए हैं, कर्म का होता ही ऐसा है, क्या करें, हम तो धर्म तो करना चाहते हैं, मंदिर तो आना चाहते हैं, पर अब हमारे कर्म खराब है। कि भाई कर्मों को दोष देने से क्या होगा? आप तो ये बताओ, आप अभी ही धर्म कर सकते हो कि नहीं? नहीं मतलब आपको समझ में आ जाएगा ना, तो बहुत नाचोगे आप। ये ऐसी बात है। अपने को क्या लगता है प्रीति आंटी, कि मंदिर में जाके धर्म कर सकते हैं, शांति से धर्म कर सकते हैं, कुछ स्वाध्याय करेंगे तभी धर्म होगा। वो बोल रहे हैं कि अनुकूलताएं तो ठीक है, अगर प्रतिकूलताएं भी आ जाए ना, चंदन बाला के जैसी, सती सीता जैसी, अंजना सती जैसी, रामचंद्र जी जैसी, पार्शनाथ भगवान की जैसी प्रतिकूलताएं भी आ जाए, तो भी आप धर्म कर सकते हो। अगर आप उस सिचुएशंस में क्रोध करोगे, गुस्सा करोगे, दुखी होगे, तो आपके कर्म बंधेंगे, संसार बढ़ेगा। और पार्शनाथ भगवान के जैसी समता रखोगे तो आपकी निर्जरा होगी। सच्ची में मेरे को तो प्रथमान्यों ऐसा घूमता है दिमाग में। आज बताओ अपने ऊपर क्या प्रॉब्लम है आराम, तुम्हारे ऊपर भी प्रतिकूलता है आज? कुछ प्रतिकूलता है जनीशा अपने ऊपर? तुमको तुम्हारे मम्मी पापा ने कभी जंगल में छोड़ा अकेला? नहीं छोड़ा। चंदन वाला के अंजना सती को जंगल में छोड़ दिया था। और कब? जब वो प्रेग्नेंट थी तब। रीता आंटी, समझ रहे हो आप बात? बताओ अपने ऊपर क्या प्रतिकूलता है। अपन जरा जरा सी चीजों में इतने दुखी हो जाते हैं, गुस्सा कर लेते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। अरे अब मिलो तो सही, सती सीता, चंदन बाला, अंजना, मैना सुंदरी। मैना सुंदरी क्या गजब की व्यक्ति थी। सुनिए मैना सुंदरी की कहानी, श्रीपाल चरित्र। प्रीति आंटी, पता है आपको मैना सुंदरी की कहानी? मैना सुंदरी के पापा ने उनकी शादी कराई। किनसे शादी कराई? श्रीपाल से, है ना? और वो श्रीपाल को क्या हो गया? कोढ़ हो गया। कोढ़ मतलब समझते हो आप? कोढ़ क्या बीमारी होती है? स्किन प्रॉब्लम, स्किन की बीमारी होती है। और क्या होता है, पूरे के पूरे शरीर में क्या हो जाते हैं? घाव हो जाते हैं, चमड़ी निकलती है, खून निकलता है, पीप निकलता है, पस निकलता है। और हम, ऐसी खतरनाक बीमारी चंद किनकी? मैना सुंदरी के पति को हो। वो कितने सालों तक थी? कितने साल तक? 700? नहीं, 700 साल की तो चक्रवर्ती वाली कहानी है, सनत कुमार चक्रवर्ती, शायद कौन सा चक्रवर्ती। चलो, जो भी हो, कोड था उनको, तब बताओ
उनके पति को इतना भयंकर रोग, तो फिर भी मैना सुंदरी ने कैसे समता रखी। और अपने को क्या लगता है हमारा मंदिर जाने का समय हुआ जा रहा है, और देखो इनकी बिस्तर साफ करो। होता है ना घर में, जैसे बुजुर्ग लोग रहते हैं, दादाजी है दादी जी है, बीमार हो गए, बिस्तर पर ही बाथरूम कर देते हैं कितनी बार, उनके कपड़े बदलने पड़ते हैं, उनको नहलाना पड़ता है, कितनी सारी चीजें होती है रीता आंटी। और अपन क्या सोचे, हमारा मंदिर जाने का टाइम होता जा रहा है, अब इनको दवाई दो, इनके लिए काढ़ा बनाओ, इनके लिए बाथरूम लेके जाओ, इनके लिए खाना बनाओ, खिचड़ी बनाओ, दलिया बनाओ। तो आप कंप्लेंट क्यों कर रहे हो? कंप्लेंट करता है वो जो प्रतिकूलताओं से हार जाता है। मैना सुंदरी को देखो, एक भी कंप्लेंट नहीं कर, नो कंप्लेंट। कितनी बढ़िया थी। जरीशा समझ गए तुम? सीता जी को उनके पति ने जंगल में छोड़ दिया, और सीता जी ने क्या करा? नो कंप्लेंट। क्यों? कि कितनी प्रतिकूलताएं आ जाए हम घबराने वाले नहीं है, हम दुखी नहीं होंगे। अरे आप देखो ना, पूरा प्रथमान योग खोल के देखो आप, रुचि आंटी। और कौन सी कहानी आती है अपने, सुनी ना अपने, सब कथा है। सीता जी की कहानी तो सभी लोगों ने सुनी। चंदन बाला की नो कंप्लेंट। चंदन बाला की दीदी जनिष्ठा, चंदन बाला जिस राज्य में थी ना, जहां पर बंदी बना के बेड़ियों से बांध के तलघर में पटक दिया था, 3 दिन में तो वो किस्मत से बाहर आ गई। उनका कोई टाइम पीरियड नहीं था फिक्स, कितने दिन में तुमको बाहर निकाल देंगे। अब सोचो, नो कंप्लेंट, जबकि उनकी बहन उस नगर की रानी थी, तो भी नो कंप्लेंट। कितना धैर्य और कितनी समता, प्रतिकूलताओं में भी समता। क्या बोले? प्रतिकूलताओं में भी समता, प्रतिकूलताओं में भी शांत। ये है चंदन। समझ में? चंदन की बड़ी से बड़ी प्रतिकूलता आ जाए, पूरे घर वाले साथ छोड़ करके चले जाए। हम्म? एक अभी मैंने वो कहानी पढ़ी थी, क्या नाम था, मनोवती। मनोवती की कथा पढ़ी आप लोगों ने, गज मोती वाली? उनका नियम था कि वो गज मोती चढ़ा करके भगवान की दर्शन करती थी, और अगर गज मोती नहीं मिलता था तो वो उपवास करती थी। कभी समय मिलेगा तो उनकी कथा भी सुनो। मतलब आप प्रथमा योग पढ़ करके देखिए संदीप भैया। हाँ, सब सतियों की कहानियां पढ़ो। अनंग सरा, रेवती रानी है, और ये अपनी रानी कौन थी, ये कौन, राजा श्रेणिक। राजा श्रेणिक के साथ कौन सी रानी थी? चेलना। चेलना रानी। चेलना रानी की पता है धोखे से शादी हो गई थी, मालूम है रीता? चेलना रानी की शादी धोखे से हुई थी। फ्रॉड हुआ था उनके साथ, फ्रॉड। कैसा फ्रॉड हुआ था रुचि आंटी? कि उनको बताया तो था कि ये जो लड़का है ना, लड़का जैन है, जैन धर्म मानता है, तो उन्होंने जैन मान करके शादी कर ली। और जब शादी होकर के राजा श्रेणी के घर गई, तो पता चला कि भैया ये तो जैन धर्म मानते ही नहीं है, उल्टा जैन धर्म के विरोधी है। अब बताओ ऐसी परिस्थिति हो गई, तो क्या करोगे? तलाक लेकर के घर? अरे तलाक वलाक नहीं भैया, भागे नहीं। अब जो परिस्थिति है इसी में हम धैर्य रखें। होंगी प्रतिकूलताएं, होनी होनी होगी, कोई बात नहीं, हम अपना धैर्य थोड़ी छोड़ेंगे। अब ये ताकत आती कहाँ से? ये ताकत कहाँ से आती है? ताकत आती है आत्मा में से। आत्मा में अनंत शक्तियां है। अच्छा, जब अपन ये सब कथाएं पढ़ते हैं ना जैनिशा, तो इनको पढ़ने से ये फायदा होता है कि अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सहनशीलता आ जाती है। देखो, ना अपने मम्मी पापा अपने को जंगल में छोड़ रहे, ना कोई अपने को तलघर में बांध रहा है, बंद कर रहा है, ना कोई अपना किडनैप कर रहा है, अपने साथ ऐसा कुछ भी बड़ा हादसा नहीं हो रहा है। तो जब इतने बड़े हादसे में वो घबराए नहीं, छोटे छोटे हादसे में अपन क्यों घबरा जाते हैं? बिल्कुल जरूरत नहीं घबराने की। जैसे उन्होंने प्रतिकूलताओं में समता रखी, ऐसे हमको भी प्रतिकूलताओं में समता रखनी चाहिए। समझ में आया? पूरा धन लूट जाए तो भी चिंता नहीं। कहानी सुनी ऐसी कोई सी कहानी आप? पूरा का पूरा धन लूट गया, कुछ भी नहीं। एक समय ऐसा था कि जब सोने चांदी की बर्तनों में खाना खाते थे,
और ऐसा समय आ गया कि पैर में पहनने को चप्पल नहीं, नंगे पैर भटक रहे कितने दिनों दिनों तक, गले में पानी की एक बूंद तक नहीं उतरी। ऐसी भी सिचुएशंस हुई, फिर भी शांत रहे। हो जाए व्यापार में भले ही करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाए, तो भी घबराएंगे नहीं, सॉल्यूशन निकालेंगे। घबराने से क्या कोई हल निकलता है क्या? क्यों? रीता आंटी, घबराना, दुखी होना, ये किसी समस्या का समाधान है क्या? संदीप भैया, देखो उदाहरण, वैसे तो ऐसा होगा नहीं, फिर भी मैं एग्जांपल, किसके साथ में एग्जांपल, चलो आप ही बताना है ना संदीप भैया, कि आपका घर है और आपके घर में अचानक से आग लग जाए, ठीक है? अब वो आग लग गई तो उस आग के लिए आप क्या करोगे बुझाने के लिए? घबराओगे, चिंता करोगे, चिल्लाओगे, दौड़ोगे, भागोगे, क्या करोगे? कि उसका समाधान निकालेंगे। घबराने से थोड़ी ना आग बुझेगी, दुखी होने से थोड़ी ना आग बुझेगी। प्रीतिया आंटी, आग कैसे बुझेगी? कि पानी डालने से, तो पानी डालेंगे। समझ में आया? ऐसे ही कितनी ही प्रतिकूलताएं आ जाए, वो प्रतिकूलताओं का शांति से समाधान निकालना आना चाहिए। और हम कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि अब क्या करें, अब तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि अरे ऐसे कैसे समझ नहीं आ रहा है, अब तो हमारा कोई है ही नहीं। किसने बोल दिया आपका कोई नहीं है? पंच परमेष्टि किसके अपने ही तो है, और आत्मा किसका है? अपना ही तो है। समझ में आया? ऐसी ताकत चाहिए, और ऐसा जीव भगवान बनता है। जरा से चूहे छिपकली से डर जाए, वो क्या मुनि बन के क्या दीक्षा लेगा? ठीक है, घबराना नहीं, मतलब मेरा यूं नहीं कि भैया तुम जानबूझ के छिपकली को पकड़ के लिया कि लो भैया हम नहीं घबराते। पर परिस्थितियां बन जाए तो अपने को धैर्य रखना आना चाहिए। प्रतिकूल संयोग खूब बनेंगे, और हम, अरे मुझे एक बात बताओ, जब तीर्थंकरों के भी प्रतिकूलताएं आई, तो अपने नहीं आ सकती है क्या? प्रीति आंटी, मालूम है ना आपको, आदिनाथ भगवान को 7 महीने तक आहार नहीं मिला, तो ये प्रतिकूलता ठीक ही नहीं थी? क्यों जनीशा? प्रतिकूलता थी ना, 7 महीने तक आहार ही नहीं मिला है? आदि ये पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर इतना उपसर्ग हुआ, 10-10 भवों तक उपसर्ग होता रहा, प्रतिकूलताएं ठीक ही नहीं थी? ठीक ही नहीं प्रतिकूलता, बोलो। ठीक। तो प्रतिकूलताओं में क्रोध नहीं किया, क्षमा किया। देखो, पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर कमठ में 10 भवों तक, है ना, कभी सांप बन के, कभी भील बन के, कभी अजगर बन के, कभी हाथी क्या बन के, कभी देव बन करके, हर प्रकार से परेशान किया। उसने तो क्रोध किया, तो पार्षद भगवान ने बदले में क्या किया? क्षमा, क्षमा, शांति, समता, ये सीखने लगे। समझ में आया? तो अपन सबके जीवन में ऐसी समता प्रकट हुए, अपन सबके जीवन में से क्रोध का नामो निशान ना बचे, इस भावना से अपन ने यहाँ पर चंदन चढ़ाना है। ठीक है, समझ में आया आपको? संतप्त हृदय प्रभु चंदन सम, हे भगवान, मेरा हृदय बिल्कुल जल गया है, क्रोध कर करके मेरा हृदय बिल्कुल तप गया है। अब चंदन के जैसी शीतलता मैं भी आपके पास में पा, ऐसी भावना से भगवान को चंदन चढ़ाया है। समझ में आया आपको? ठीक है, चलो कुछ प्रश्न है किसी का? नहीं? ठीक, चलो अभी अपन अगला छंद थोड़ा सा पढ़ते हैं, बाकी इसकी और विशेष कल चर्चा करेंगे। उज्ज्वल हो कुंद धवल हो प्रभु, पर से न लगा हूँ किंचित भी, फिर भी अनुकूल लगे उन पर, करता अभिमान निरंतर ही, जड़ पर झुक झुक जाता चेतन, की माधव की खंडित काया निज,
शाश्वत अक्षय निधि पाने, अब दास चरण में आया। चलो, इसके शब्दों का बस अर्थ अभी देखते, चर्चा अपन कल करेंगे। ऊपर क्या था? मिथ्यात्व, फिर क्रोध, अब तीसरा मान कषाय। मान कषाय के स्वरूप में आपने के नाश के लिए अक्षत चढ़ाया है। क्या बोला? उज्ज्वल हूँ, कुंद धवल हूँ प्रभु, पर से न लगा हूं किंचित भी। फिर भी, फिर भी मतलब कि ये सब तो है, उसके बाद भी। समझ में ना? फिर भी का मतलब समझते हो ना आप लोग? जैसे आप पीटीएम में जाते हो स्कूल में, और टीचर बोलती है, क्या बोलती है कि ये इतनी, क्या, ये चाहे तो इतनी पढ़ाई कर सकता है, फिर भी ये पढ़ाई नहीं करता है, फिर भी ये मस्ती करता रहता है। अरे ऐसा बोला कि नहीं बोला कभी टीचर? जब ये बिना पढ़े इतने अच्छे नंबर ले आता है, फिर ये पढ़ता क्यों नहीं है? पढ़ेगा तो और अच्छे नंबर लेके। क्यों? फिर भी उज्ज्वल हूँ, कुंद धवल। ये कुंद धवल क्या होता है? कुंद धवल, कुंद, कुंद एक पुष्प होता है, फ्लावर, उसको बोलते हैं जैस्मिन। जैस्मिन सुना है? जैस्मिन। अच्छा, जैस्मिन देखा है आप लोगों ने? कैसा होता है? येलो? नहीं, वाइट। हाँ बिल्कुल, सफेद, सफेद झग। क्यों? ऐसा होता है जैस्मीन। तो जैसा जैस्मीन एकदम श्वेत है, एकदम साफ है, एकदम सफेद है, ऐसा ही मेरा आत्मा, मैं उतना शुद्ध हूं। है? अर्थ करेंगे अपन कल। उज्जवल हूँ, कुंद धवल हूँ, पर पदार्थों से इतना सा भी नहीं लगा, पर पदार्थों से मैं हमेशा भिन्न ही रहा। किंचित मतलब थोड़ा भी, पर पदार्थों से जुड़ा नहीं है। फिर भी मैं उन पदार्थों पर, उन पर मतलब जो पर पदार्थ है, उन पदार्थों को अनुकूल मानता हूँ। पिछले छंद में प्रतिकूल की बात करी थी ना, कि प्रतिकूल मानता हूँ। इस छंद में अब अनुकूलता की बात करें, कि पर पदार्थों में अनुकूलता मान करके यह मान कषाय करता है। देखा मेरा घर कितना बड़ा, कितना अच्छा, मान कषाय, घमंड करता है, पर पदार्थों को अच्छा मान करके घमंड करता है। जड़ पर, उद्गल पर, झुक झुक जाता चेतन। झुक झुक जाता मतलब, झुक जाना मतलब समझते हो? जैसे एक नौकर राजा के आगे झुक जाता है ना, बिल्कुल उसमें ही अपना समर्पण कर देता है। ऐसे ही ये पर पदार्थ में, उद्गलों में आत्मा अपना समर्पण कर देता है, और मार्दव की काया खंडित हो जाती। मार्दव मतलब निरभिमानता, उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव। मार्दव आता है ना, मार्दव मतलब घमंड नहीं होना। और अब भगवान ने अपनी शाश्वत अक्षय निधि पाने, अपनी आत्मा की शाश्वत निधि जो कभी खत्म नहीं होती, उस ऐसी निधि को प्राप्त करने के लिए ये दास, ये सेवक आपकी चरणों में आया है। ये इसका सामान्य शब्दार्थ था। कल विशेष अर्थ अपन देखेंगे कल इसका। ठीक है? आप लोग ये पूजा पढ़ना, आपको और इसका अर्थ समझ में आता चलेगा। ठीक है ना? जिनवाणी स्तुति करें। निज निधि निज